है अपना टॉपिक इंटरमीडिएट पाइथन का, जो है हमारे पास लैम्डा फंक्शन। क्या है? लैम्डा फंक्शन। ठीक है, इसको हम एनोनिमस फंक्शन भी कहते हैं। एनोनिमस, ठीक है, फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है गाइस, एनोनिमस मतलब नेमलेस। क्या? नेमलेस, इसका कोई नेम नहीं होता। ठीक है, तो सिंटैक्स देख लो पहले लैम्डा फंक्शन का। क्या है हमारे पास? सिंटैक्स। ठीक है, सबसे पहले सिंटैक्स देखो क्या है लैम्डा फंक्शन का। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले लैम्डा। ठीक है, ठीक है, फिर आपके आर्गुमेंट्स। क्या? आर्गुमेंट्स। उसके बाद आपकी एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये बात याद रखना कि एक्सप्रेशन तो आपकी सिंगल एक्सप्रेशन होगी, ओनली सिंगल एक्सप्रेशन आ रखता है, बट मल्टीपल मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है, बट एक्सप्रेशन सिंगल ही रहेगी। ये लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा मतलब नेमलेस, जिस फंक्शन की आपको यूज नहीं है कि आप डेफ से उसको डिक्लेयर करो। डायरेक्टली आप क्या करो, एक लैम्डा फंक्शन बनाओ और उसमें एक्सप्रेशन दो अकॉर्डिंग टू द आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एज एन एग्जांपल हम समझते हैं कि लैम्डा फंक्शन है क्या, कैसे काम करता है। गाइस मैं आपको हाई ऑर्डर फंक्शन बता रहा था, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, रेड्यूस फंक्शन। लैम्डा फंक्शन हमें कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देता है कि आपको नीड ही नहीं है कि आप कोई अलग से फंक्शन बनाओ। जो आपको एक्सप्रेशन देनी है हर एलिमेंट के ऊपर, आप डायरेक्टली उसको लैम्डा फंक्शन के अंदर बताओ और डायरेक्टली अप्लाई करो। आप एक सिंगल कोड के अंदर अपनी, मैं कह रहा सिंगल कोड के अंदर, लाइन ऑफ कोड के अंदर आप फिल्टर फंक्शन, मैप फंक्शन और रेड्यूस फंक्शन को अचीव कर सकते हो, ओनली सिंगल कोड ऑफ लाइन के अंदर। चलो, पहले मैं बताता हूँ क्या है लैम्डा फंक्शन। पहले क्या है, एक रिजल्ट लिखता हूँ मैं। यहाँ लिखते हैं लैम्बडा। क्या? लैम्बडा। ठीक है, उसमें x लिखा और यहाँ क्या लिखा, x+5। ठीक है, प्रिंट। ठीक है, क्या करा हमने, रिजल्ट फंक्शन को इसको कॉल करा और इसमें क्या पास कर दिया मैंने, 10 पास कर दिया। मैं बताऊंगा क्या हो रहा है, रन करते हैं। क्या हुआ, 15 हुआ। मैंने कहा है कि आर्ग्यूमेंट्स कितने ही हो सकते हैं, y ओ पी, कितनी आर्ग्यूमेंट्स आप लिख लो, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x+10+12। ठीक है, तो वैल्यू भेजनी पड़ेगी हमारे को, बट हमने भी x की भेजी। ठीक है, ओके, प्लस y+o, o+p। ठीक है, यहाँ पर भेज देते हैं हम, लाइक 10 10। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, एक मिनट, x एक और हो जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो हमने क्या करा, x की x में भेज दी, y की y में भेज दी, o में भेज दी, p में p की भेज दी। ठीक है, लो आप इसको हटा दो एक मिनट के लिए, कंफ्यूजन खत्म। ठीक है, चलो अब रन करते हैं। क्या आया, 40 आया हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे लैम्डा फंक्शन हुआ, हमने रिजल्ट को कॉल करा और क्या वैल्यूज को आर्गुमेंट में वैल्यूज पास कर दी। ये हमारी एक्सप्रेशन है, x+y+o+p, और x y o p हमारे आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, अगर आपको क्या है, मल्टीप्लीकेशन करानी, मल्टीप्लीकेशन करा लो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करा लो। चलो, मल्टीप्लीकेशन भी करा सकते हो आप। ठीक है, ठीक है गाइस, ये था लैम्डा फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब लैम्डा फंक्शन में हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स भी दे सकते हैं। ठीक है, लैम्डा फंक्शन बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, लाइक कैसे, देखो मैं रिजल्ट लिखता हूँ। ठीक है, रिजल्ट में मैं लिखता हूँ लैम्डा। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं x की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 10। ठीक है, और y की वैल्यू लिखता हूँ मैं बाय डिफॉल्ट 20। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, y की वैल्यू मैं लिखता हूँ बाय डिफॉल्ट 20। ठीक है, और बाकी यहाँ पर मैं लिखता हूँ o और p। ठीक है, और यहाँ एक्सप्रेशन बनाते हैं हम अपनी। ठीक है, x+y+o+p। ठीक है,
यहाँ से हम भेजते हैं प्रिंट रिजल्ट 23,66। ठीक है गाइस, क्या कह रहा है ये पैरामीटर वन फिल्टर। देखिए ऐसे होएगा ये, लाइक ओ 20 और पी 55। ठीक है, मैंने एरर दे देता है वो। ठीक है, ऐसे करेंगे पहले आप, रिजल्ट में कुछ नहीं भेजना। ठीक है, तो अभी रन करेंगे तो क्या हो रहा है, डिफॉल्ट को उठा रहा है। डिफॉल्ट जो हमने आर्गुमेंट दे रखे हैं उनकी वैल्यू को उठा रहा है, हमने कोई पास नहीं करी वैल्यू। ठीक है, अब अगर हम लिखते हैं प्रिंट रिजल्ट, अगर अब हम ऐसे ही भेजते हैं, कैसे, रिजल्ट लाइक 23, 45, 67, 89। ठीक है, अब देखो आप, एक मिनट का, इसे क्या हुआ। ठीक है, अब देखो रन करके क्या हुआ, ये डिफॉल्ट उठा लिया उसने। जब हमने पास नहीं करी वैल्यू, जो हमने डिफॉल्ट आर्गुमेंट दे रखे थे, ठीक है, हमने कोई वैल्यू नहीं पास करी, कोई पैरामीटर नहीं पास करे, हमने पहले में बाय डिफॉल्ट उठा लिया उसने, दूसरी बारी में हमने क्या कर दिया, वैल्यूज को पास कर दिया। ठीक है गाइज, चलो एक ये था हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। चलो अगला देखते हैं हम इसमें, लैम्डा बाय यूजिंग मैप फंक्शन। ठीक है, क्या है हमारे पास, हाँ, कुछ लिस्ट में लाइक नेम्स है लाइक नमन, ठीक है, रोहित, ठीक है, और शशि, कुछ ये है। ठीक है, हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट्स के लास्ट में हमारे को ऐड करना है क्या, शर्मा। क्या ऐड करना है, शर्मा ऐड करना है, लाइक। ठीक है, तो हम ऐसे कर सकते हैं, हमें नीड नहीं है कि अब हम अलग से फंक्शन बनाए, उस फंक्शन को हर एलिमेंट्स पर अप्लाई करें, डायरेक्ट लैम्डा से करते हैं। रिजल्ट रिजल्ट ठीक है, इज इक्वल्स टू लाइक, लिस्ट में तो चाहिए ही ना मैप, आपको नीड नहीं है कि अब अलग से फंक्शन बनाओ। अब आप क्या करो, लैम्डा, और यहाँ पर एक आपको आर्गुमेंट चाहिए जिसके अंदर ये बार बार आएगा, मैंने कहा के, और क्या करूँगा मैं, के में प्लस करूँगा हर बार क्या, ये तो लिखा है, एक बीच में गैप ही चाहिए, शर्मा। ठीक है, चलो, और क्या कर दो यहाँ पर जिस पे आपको ट्रेड करना है वो ट्रिपल थिंग। ठीक है, और प्रिंट कर दो क्या, रिजल्ट। रन करो। ठीक है, क्या हुआ हर एलिमेंट के लास्ट में क्या ऐड हो गया, शर्मा ऐड हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ, हमें फंक्शन बनाने की नीड नहीं पड़ी ना, हम मैं पहले मैप फंक्शन में फंक्शन बना रहे थे जिसको हर पे अप्लाई कर रहे थे। अब हमने क्या यूज करा, बाय यूजिंग लैम्डा फंक्शन, क्योंकि लैम्डा का एक एनोनिमस फंक्शन है, इसका कोई नेम नहीं है। तो एक बात याद रखो, लैम्डा फंक्शन है, लैम्डा फंक्शन की कोई रिटर्न वैल्यू नहीं होती। लैम्डा फंक्शन को हम डेफ से स्टार्ट नहीं करते। लैम्डा फंक्शन में क्या होता है, लैम्डा कीवर्ड होता है, उसके आर्गुमेंट्स होते हैं, देन हमारे पास एक्सप्रेशन होती है। ठीक है गाइस, ये हमने किससे करा, मैप फंक्शन से करा। अब हम करते हैं फिल्टर फंक्शन बाय यूजिंग लैम्डा। ठीक है, लैम्डा बाय यूजिंग फिल्टर फंक्शन। ठीक है, चलो हम क्या करते हैं, रिजल्ट लिखते हैं वही, और क्या करते हैं, लिस्ट, लिस्ट में लगाते हैं मैप को। ठीक है, क्या लिखते हैं, लैम्डा। ठीक है, ओ सॉरी मैप नहीं, सॉरी फिल्टर का, फिल्टर लगाते हैं। ठीक है, और क्या लिखते हैं यहाँ पर, लैम्डा, लैम्डा। ठीक है, और क्या, एक जो आर्गुमेंट रहेगा लाइक वी ले लिया मैंने, और कंडीशन चेक करते हैं, इफ मेरा जो v का 0 है, अगर वो इक्वल्स टू क्या है, हाँ क्या है वो, अगर इक्वल्स टू s है, तो आप खाली उन्हीं नेम्स को रिटर्न करो, डेट्स वे, और किसी को आप रिटर्न मत करो। ठीक है, और किस में ट्रेड करना है तो मैं लिख देता हूँ, लाइक L2 नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं हम अभी, L2, जिसमें हम ले लेते हैं शशि को, संकेत को, सोहित को, ठीक है, रोहित को, ठीक है, रोहित को, और दिव्या
दिव्यांश, एक नेम है दिव्यांश, ठीक है। ये हमने नेम्स ले लिए कुछ। अच्छा क्या एरर दिखा रहा है इसमें, लैम्डा इफ बी मॉडुलस बाय एल्स एक्सपेक्टेड। हाँ यहाँ पर उन्हें बी को गिरवा कर ली, ठीक है। उसके बाद ये कह रहा है एल्स कुछ नहीं करो, पास करो। अच्छा गाइस एक बात और है, पता क्या है इसमें, अगर आप एल्स लिखोगे, अगर आपको कंडीशन देनी है तो आपको नीड नहीं है कि आप इफ लगाओ, आपको नीड नहीं है कि इफ लगाओ, आप डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो कि वी जो मेरा जीरो है वो इक्वल्स टू अगर एस होता है तो वही वाले फिल्टर कर दो, ठीक है। प्रिंट रिजल्ट। इसमें पता क्या चीज़ है, इसमें ना आपको एप्लीकेबल है, अगर आप इफ कंडीशन लगाते हो तो आपको इफ के साथ एल्स को लगाना ही पड़ेगा इसमें, ठीक है। रन करते हैं। हमारे पास जो नेम स्टार्ट हो रहे थे किससे, एस से, वो वाले नेम्स हमारे पास आ गए, ठीक है। अच्छा अब मैं इसी में ही आपको ना कंडीशन लगाना सिखाता हूँ, क्या लगाना सिखाता हूँ, कंडीशन। कंडीशन बाय यूजिंग लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। लाइक क्या है मेरे पास लिस्ट है, लाइक एल नाम की लिस्ट है, इसमें मेरे पास कुछ नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। और यहाँ मैं लिखता हूँ रिजल्ट, ठीक है। जो इवन नंबर होंगे वहाँ पर इवन आ जाए और जहाँ ओड होगा वहाँ पर ओड आ जाए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है, लिस्ट ही लेंगे हम, लिस्ट में मैप। अब यहाँ लैम्डा फंक्शन आप यूज़ कर दो, लैम्डा, ठीक है। और यहाँ पर लिख लो आप के, ठीक है। आर्गुमेंट तो लेना पड़ेगा, मैंने आपको कहा था। अब क्या है, पहले हम क्या लिखेंगे कि जब वो कंडीशन फुलफिल हो रही तो उसके बाद क्या करना है वो पहले लिखेंगे, ठीक है। तो वहाँ क्या करना है, इवन क्या इफ कंडीशन दो, क्या होना चाहिए अगर कि जो मेरा के है वो मॉडुलस बाय 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, एल्स वरना क्या होना चाहिए, ओड होना चाहिए, ठीक है। और किसके अंदर ट्रेबल करना है, एल के अंदर। तो प्रिंट क्या कर दो यहाँ पर, रिजल्ट, ठीक है। अब जहाँ पर इवन होगा वहाँ इवन आ जाएगा, जहाँ पर ओड होगा वहाँ पर ओड आ जाएगा, ठीक है गाइस। ये देखो जहाँ इवन होगा वहाँ इवन, जहाँ ओड होगा वहाँ ओड, चेक कर लो एक बार, ठीक है। चलो अब इसके बाद क्या है हमारे पास, हमने ऐसे भी कर लिया कंडीशन को। अगर आपको सोचना है कि मुझे इफ एलिफ एल्स की कंडीशन लगानी है तो वहाँ पर ये कैसे काम करता है, ये भी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पर एलिफ काम नहीं करता है लैम्डा में। देखो कैसे होता है, कंडीशन बेस, लाइक मल्टीपल कंडीशन अगर दे दिया तो कैसे काम करता है, मल्टीपल कंडीशंस, कंडीशंस अगर आपको दे दी, ठीक है। कुछ मार्क्स है मेरे पास लाइक लिस्ट में, वो मार्क्स कैसे हैं, लाइक मेरे पास 12 34 55 67 89 20, ठीक है, और 45, ठीक है। कुछ ये मेरे पास क्या है, मार्क्स हैं, मार्क्स हैं, ठीक है, समझ लो आप। और हर मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारे को ग्रेड देना है, लाइक 12 वाला है तो वो फेल एफ, 34 वाला है तो वो पास लाइक डी, 55 वाला है तो उसका जो सी बैठेगा डी बैठेगा वो, ठीक है। 67 वाले को C1, ऐसे हमारे पास ग्रेड आ जाने चाहिए एक लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना। चलो तो रिजल्ट हमारे पास कैसे आएगा, लिस्ट मैप, लैम्बडा ही लगाएंगे हम, लैम्बडा, लैम्बडा में एक एक्स ले लेंगे वेरिएबल, ठीक है। क्या ले लेंगे, एक्स नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, अगर स्टूडेंट के क्या आ रहे हैं मार्क्स, यहाँ पर लिखो आप ए, इफ अगर उसके मार्क्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन क्या है अगर 90 या इक्वल्स टू 90, ठीक है। एल्स क्या हो जाए, बी, ये एक ना एल्स जो है एलिफ की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर एलिफ की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम इफ की कंडीशन देंगे कि जब ये इफ की कंडीशन फुलफिल हो जाए तो मेरा एल्स वाला चलेगा, कौन सा चलेगा, एल्स वाला चलेगा, मतलब बी चलेगा। इफ अगर मेरे एक्स में स्टूडेंट के मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 हो तो बी हो जाए, ठीक है। एल्स, ठीक है, सी, ठीक है। इफ अब ये वाली कंडीशन इफ की फुलफिल हो गई तो मेरा ये एल्स वाला सी चलेगा, ठीक है। इफ एक्स के मेरे मार्क्स अगर स्टूडेंट्स के
ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या हो जाए 70 हो जाए, ठीक है। तो क्या हो जाए प्रिंट सी हो जाए। एल्स अगर डी कर दो, अगर स्टूडेंट्स के मार्क्स इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 हो जाए, ठीक है, तो डी कर दो, ठीक है। और 60 से कम वाले को सबको फेल कर दिया मैंने, ठीक है। एल्स क्या कर दो ई घेर दो, मतलब फेल हो गए जिसके 60 से क्या है कम होंगे जिनके, ठीक है। और यहाँ जिसमें ट्रेड करना है वो एल में, ठीक है। प्रिंट क्या कर दो रिजल्ट, चलो अब आ जाओ देखते हैं। 12 फेल ई, 34 ई फेल। मैंने क्या कहा है 55 भी फेल है, क्योंकि मैंने कहा 60 से जिसके बड़े हैं या इक्वल है उसको डी देंगे। 67 60 से जिसके मार्क्स ऊपर हैं, उसके मार्क्स 60 से ऊपर हैं 67, तो क्या आ गया हमारे पास डी आ गया, ठीक है। ठीक है ओके। 89 बिल्कुल 89 क्या है 89 80 से बड़े हैं, 80 से इंक्रीज है, 80 से मैक्सिमम है मार्क्स, तो क्या है 89 है ना, तो क्या प्रिंट हो जाएगा बी, बी प्रिंट हो गया। 20 फेल 45 भी फेल, क्योंकि मैंने 60 से ऊपर वालों को क्या कर रखा है पास कर रखा है, ठीक है। चलो तो ये हमने ग्रेडिंग भी कर लिया, मतलब हमने एलिफ का यूज ना करके एल्स का इसमें यूज होता है, जो हम कंडीशन देते हैं लैम्ब्डा फंक्शन में, ठीक है। अच्छा लाइक मेरे को डिक्शनरी क्रिएट करनी है बाय यूजिंग लैम्ब्डा। क्या यूज करनी है डिक्शनरी क्रिएट करनी है बाय यूजिंग लैम्ब्डा। डिक्शनरी क्रिएट बाय यूजिंग लैम्ब्डा, ठीक है। चलो कैसे, मेरे पास एक लिस्ट है, इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। क्या करते हैं हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, तो रिजल्ट इक्वल्स टू मैप, लिस्ट लिस्ट ले लो यहाँ पर, लिस्ट में मैप, मैप में हमने यूज करा एनोनिमस फंक्शन लैम्ब्डा। ये हम क्या यूज कर रहे हैं अब लैम्ब्डा, लैम्ब्डा में एक मेरे पास के है, ठीक है। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा के में, यहाँ पर मेरे को डिक्शनरी चाहिए ना, यहाँ लिस्ट की जगह लिखता हूँ डिक्शनरी, ठीक है। और यहाँ मैं क्या लिखूंगा के कॉमा के मॉडुलस बाय, वो सॉरी मल्टीप्लाई बाय एक्सपोनेंशियल, ठीक है गाइस। कॉमा किस में लगाना है एल में लगाना, ठीक है। प्रिंट कर दो इसको रिजल्ट, चलो रन करते हैं। देखो आ गया हमारे पास 1 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 4 का स्क्वायर 16 5 का स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36 देन 7 का स्क्वायर 49, ठीक है गाइस। चलो तो ये था हमारे पास डिक्शनरी क्रिएटिंग बाय यूजिंग लैम्डा। अब हम एक फिल्टर फंक्शन से लैम्डा पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। फिल्टर फंक्शन विद लैम्डा, ठीक है गाइस। चलो लाइक क्या है हमारे पास एक लिस्ट है, इसमें हमारे पास कुछ ईमेल्स है, क्या है ईमेल्स है, लाइक मेरे पास है naman@gmail.com, एक मेरे पास है रोहित gmail.com, एक मेरे पास है वंदना @gmail.com, ठीक है। और एक मेरे पास है लाइक शिवानी @gmail.com, ठीक है। अब हमें को क्या करना है, इसमें से खाली वही ईमेल्स को वेरीफाई करना है, वही ईमेल्स को एक्सट्रैक्ट करना है जो प्योर हो, प्योर मतलब जिसके अंदर @ भी आता हो और .com भी आता हो, ठीक है। मतलब जैसे कि जो नमन है वो बिल्कुल करेक्ट है, वंदना बिल्कुल करेक्ट है, तो दोनों के दोनों ये हमारे पास जो ईमेल से एक्सट्रैक्ट होकर आनी चाहिए, ठीक है। सो लाइक एक रिजल्ट लिख लेते हैं हम यहाँ पर, लिस्ट फिल्टर फंक्शन यूज करा, लैम्डा को बनाया हमने, लैम्डा के अंदर लैम्डा के अंदर एक वेरिएबल क्रिएट करा एक्स। अब क्या है अगर एक्स, अब क्या है एक्स के अंदर लाइक एक्स है हमारे पास, अगर एक्स में क्या है एक्स लाइक ऐसे @in x एंड डॉट इन x, ठीक है। किसमें ट्रेड करना है आपको एल में,
प्रिंट रिजल्ट आ गया naman@gmail.com, vandana345@gmail.com। कैसे काम हुआ? हमने एक वेरिएबल क्रिएट करा x, पहले नमन आया, उसमें चेक हुआ क्या @ है नमन के अंदर, हाँ है, और साथ ही साथ डॉट भी है नमन के अंदर, बिल्कुल है। मतलब आपको पता है एंड कब चलता है हमारा, जब हमारी सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी एंड रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। एंड तभी हमारा वर्क करता है जब दोनों कंडीशन या मेरी दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तभी वो काम करेगा, और दोनों कंडीशन ट्रू हो रही @gmail.com भी है उसके अंदर और .com भी है, ठीक है, तो कोई एरर नहीं है, ये एक्सेप्ट कर लेगा। बट रोहित के अंदर क्या है, एक कंडीशन फुलफिल हो रही है, एक कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो फॉल्स रिटर्न कर लेगा, मतलब रोहित को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। वंदना के अंदर एक कंडीशन ट्रू, एक कंडीशन सॉरी, वंदना के अंदर दोनों कंडीशन ट्रू है तो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, नमन और वंदना को एक्सट्रैक्ट कर लेगा, शिवानी और रोहित को एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसा हमने फिल्टर का यूज कर लिया बाय यूजिंग लैम्डा, ठीक है गाइस। चलो अब क्या है, हम एक प्रोग्राम करते हैं बाय यूजिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड, जिसमें हम क्या करेंगे, मैप फंक्शन प्लस फिल्टर फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। चलो क्या है, एक लिस्ट है मेरे पास, जिस लिस्ट में मेरे पास क्या है, कुछ वैल्यू है, कुछ वैल्यू है लाइक 45, 13, 90, 75, ठीक है, एंड 9, 6, 10, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, मेरे जो भी नंबर्स 3 से एंड 5 से डिविजिबल है उनको पहले एक्सट्रैक्ट करो, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उन्हें मॉडिफाई करो, कैसे, उन्हें मॉडिफाई कैसे करो, उन्हें डिवाइड बाय 2, ठीक है, डिवाइड बाय 2 कर दो, ठीक है। तो पहले क्या कर लेते हैं, रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट के अंदर हम क्या चलाते हैं, मैप फंक्शन, लिस्ट में क्या मैप, मैप में हमने क्या है, एक लैम्डा चलाना पड़ेगा, लैम्डा फंक्शन बनाया, लैम्डा में एक एक्स ले लिया, क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने आपको, एक्स में क्या कर देंगे हम, जो हमारी वैल्यूज आएगी उसमें हम या तो +10 कर लो, चलो +10 कर लेते हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास +10 कर लेते हैं गाइस, चलो +10 कर लेते हैं, एक्स में प्लस कर लेते हैं, या फिर ऐसा करो उनको डिवाइड कर लो आप 2 से, ठीक है, रिमाइंडर देगा, डिवाइड कर लो 2 से, ठीक है। और यहाँ पर अब हम चलाते हैं अपना फिल्टर भी, फिल्टर के अंदर गए, हमने यहाँ पर भी लैम्डा चलाया, लैम्डा में हमने वाई लिखा, वाई में हमने लिखा कि जो मेरा इफ वाई मेरा मॉडुलस बाय 3 इक्वल टू 0 है, इसकी क्या दे रहे हैं आप, छोड़ नीड नहीं, एंड वाई मॉडुलस बाय 5 इक्वल टू 0, ठीक है। तो कोमा लगा दो यहाँ पे, और क्या कर दो, इसमें ट्रेड करना है, लिस्ट में ट्रेड करना है आपको, ठीक है। तो क्या करो, प्रिंट कर दो आप रिजल्ट को, चलो आ गया हमारे पास। जो हमारे नंबर्स क्या होंगे, डिविजिबल होंगे 3 से भी एंड 5 से भी, ठीक है। जो हमारे नंबर डिविजिबल होंगे 3 से भी और 5 से भी, यहाँ पर डिविजिबल करना है ना, डिविजिबल, ठीक है। जो नंबर हमारे डिविजिबल होंगे 3 से भी एंड 5 से भी, ठीक है, उनको क्या कर दो आप, डिवाइड कर दो बाय 2 से, ठीक है। क्या कर दो, डिवाइड कर दो बाय 2 से, ठीक है। तो हमारे पास आउटपुट क्या आता है अपना, ये हमारा आउटपुट आता है नीचे 22.5, 45.0, 37.5, ठीक है। तो ऐसे हमने क्या करा, मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन का यूज करके हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में लैम्डा की हेल्प से हमने अपना टास्क को फुलफिल कर लिया। देखो अगर मैं आपको कहूँ कि आप कहोगे ना कि सर हो नहीं रहा सिंगल लाइन में, तो सिंगल लाइन में भी हो जाएगा। देखो मैं सिंगल लाइन ऑफ कोड में ही करूँगा इसको, प्रिंट, और यहाँ पर एल को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ ऐसे पास करो, ऐसे कंट्रोल सी,
यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। लो, अब आपका ये सारा काम ओनली सिंगल लाइन ऑफ कोड में हो रहा है guys, ठीक है। लो, ये सारा काम एक सिंगल लाइन ऑफ कोड में हो गया बिल्कुल लैम्बडा की हेल्प से, ठीक है। ये लो, आउटपुट वही आया हमारा, ठीक है गाइस, ये देखो, ठीक है, वही आउटपुट आया। तो ये हम एक ओनली सिंगल लाइन ऑफ कोड में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो गाइस, ये था हमारे पास लैम्बडा फंक्शन के कुछ प्रोग्राम्स, जिसकी हेल्प से हमने पहले पढ़ा है लैम्बडा फंक्शन क्या है, उसकी सिंटैक्स, उसकी एनोनिमस, उसकी नेमलेस, प्रॉपर्टीज़ क्या है, इसमें रिटर्न की नीड नहीं है, लूप्स की नीड नहीं है आपको, ठीक है। आपको कोई डेफ फंक्शन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है गाइस, बट आपको आर्ग्यूमेंट्स लिखने हैं, आर्ग्यूमेंट्स के बाद एक सिंगल लाइन ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। लैम्बडा फंक्शन में डिफ़ॉल्ट कैसे काम करता है आर्ग्यूमेंट्स, लैम्बडा को यूजिंग मैप भी कर दिया, लैम्बडा को यूजिंग फिल्टर फंक्शन भी कर दिया, कंडीशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं लैम्बडा फंक्शन पे वो भी देख लिया है, मल्टीपल कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम एक लैम्बडा के अंदर, सॉरी, हम मल्टीपल कंडीशंस को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, डिक्शनरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लैम्बडा, फिल्टर फंक्शन एक और बार देगा हमने लैम्बडा की हेल्प से, उसके बाद हमने मैप फंक्शन और फिल्टर फंक्शन को कंबाइन कर कर लैम्बडा के साथ लगाया ओनली सिंगल कोड ऑफ लाइन पे, वहाँ पर भी हमने देख लिया। तो मोस्टली हमने कवर कर लिया है हर कुछ इसके अंदर, ठीक है। तो यही यूज़ है पर लैम्बडा का, देखो आपने एक सिंगल लाइन ऑफ कोड से अपने फिल्टर भी कर लिया, मॉडिफाई भी कर ली वैल्यू, ठीक है। देख लो आप लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा एक एनोनिमस फंक्शन, आपको नीड नहीं है कि आप अलग अलग नेम से फंक्शंस के नेम बनाओ। देखो मैंने यहाँ मैप फंक्शन को यूज़ करा, अब अगर मैं डायरेक्टली वहाँ मैप फंक्शन यूज़ करता तो वहाँ पर अलग नेम बनता मैप फंक्शन का, यहाँ अलग नेम बनता मैप फंक्शन का। अभी लैम्बडा ये एनोनिमस है, नेमलेस है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा लैम्बडा फंक्शन भी होता है कंप्लीट। कोई आपको डाउट आता है तो मेरे से पूछ लो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप डाल दो अपना डाउट, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। मैं आपका एट द टाइम रिस्पॉन्स दूंगा उस चीज़ का, जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी, ठीक है। सो गाइस, ये था हमारा लैम्बडा फंक्शन। इसके बाद हम देखते हैं अपना लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन और डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। वो भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है, उसको पढ़ेंगे हम, ठीक है गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट this video. Thank you guys, thanks for watching, have a good day, have a nice day, thank you.